दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और मुझे पता है कि लोग इसके चंक्स काट के मिला जुला के कुछ और कहने की कोशिश करेंगे जो मैंने नहीं कहा, पर ऐसा देखेगा कि गौरव आर्या ने ऐसा ऐसा बोल दिया है। ये पहले भी कर चुके हैं कई बार, क्योंकि टॉपिक वही था और आज भी वही टॉपिक है जो आज से 3 साल पहले मैंने एक बार बात करी थी। बात है लॉरेंस बिश्नोई की। आप सब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कौन है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आज की तारीख में जेल में है भारत में। कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है। तो जब हम बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है कनाडा ने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कनाडा के अंदर उनका आना जाना बंद। जो भी आइडेंटिफाइड होगा बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन इंटेलिजेंस की भाई ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर हैं, तो फिर उनको आप अंदर नहीं, वो कनाडा के अंदर नहीं आएंगे। अगर कोई उनके साथ कोई डीलिंग करता है और कोई उनको कोई मदद फराहम करता है या कोई भी कुछ करता है, वो सारी की सारी चीजें बैन हो जाएंगी, उनको अरेस्ट किया जा सकता है और इसके अलावा उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है और कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाएंगे कि भाई इनको एज अ आतंकवादी, एज अ टेररिस्ट इनके साथ डील करा जाए। अब ये बोला है, The Bishnoi gang is a transnational criminal organization operating primarily out of India. They have presence in Canada and are active in areas with significant diaspora communities. अब ये एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और अकॉर्डिंग टू देम ये लोग वहां पे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग वहां पे ज्यादा ऑपरेट करते हैं कनाडा में, जहां पे कि इंडियन पॉपुलेशन है या इंडिया मूल के लोग हैं, इंडियन मूल के लोग वहां एनआरआई जहां पे, तो वहां पे इन लोगों का ज्यादा फोकस है। और कह रहे हैं कि इन लोगों ने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया, एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया और ये हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे और कनाडा को हम बिल्कुल भी जुर्म का गढ़ नहीं बनने देंगे, क्राइम का गढ़ नहीं बनने देंगे, ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और अगर इनको ये लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग ने कोई गलत काम करा है कनाडा में, आपको बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि इनके खिलाफ एक्शन मत लो। आपकी मर्जी है भाई, आपकी सरकार है और अगर सच बात है तो आपकी सरकार हो ना हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है यार, कनाडा इज लिटरली द होम ऑफ द खालिस्तानीज। लॉरेंस बिश्नोई ने भारत में बैठे बैठे कनाडा में दहशत मचा रखी है, ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट मानती है। लेकिन जो हजारों लाखों की तादाद में खालिस्तानी ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनकी तरफ से कोई दहशत, ये लोग वो हैं जो कि ड्रग स्मगलिंग करते हैं, खालिस्तानीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, इलीगल इमिग्रेशन करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं और गुरुद्वारा साहब जैसी पवित्र जगह जो कि भगवान का घर है, वहां पर जाके ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। इनकी एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये दूसरे लोगों को भी मारते हैं या आपस में भी लड़ते हैं। और जो निज्जर की किलिंग थी दोस्तों, चाहे कुछ भी बोले कनाडा, कुछ भी बोले कनाडा, राइट, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यह आपसी लड़ाई में, आपसी रंजिश में मारा गया निज्जर। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं इस मामले में। ठीक है, आपको लॉरेंस बिश्नोई को सजा देनी है या उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके गैंग को घोषित करना है, लॉरेंस बिश्नोई खुद को आपको टेररिस्ट घोषित करना है, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, गॉड ब्लेस यू। लेकिन खालिस्तानियों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कह रहा? जो श्रीमती इंदिरा गांधी की झांकियां निकालते हैं वहां पे, कहते हैं कि अच्छा मारा। अच्छा, ये तो एक चीज है, चलो आपने इसको बोल दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कनाडा अलाउ करता है। चलो ठीक है, मान लिया कनाडा अलाउ करता है। इन लोगों ने दोस्तों, जो कनिष्का एयरक्राफ्ट था, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट, जिसको खालिस्तानियों ने बम लगा के उड़ा दिया था, कई 100 लोग मारे गए, उन लोगों को भी ढंग से सजा नहीं दी। क्या वो टेररिस्ट एक्ट नहीं था? मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिसको इन्होंने अरेस्ट करा उसके घर से हथियार मिले, बम मिले, एक्सप्लोजिव्स मिले, सारी प्रूफ मिली, इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको खालिस्तानियों के वोट चाहिए थे। लॉरेंस बिश्नोई को सजा दो, उसके गैंग वालों को सजा दो, उनको जो घोषित करना है करो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताओ यार, खालिस्तानियों का क्या? आई एम नॉट कैरिंग अ ब्रीफ फॉर एनीबॉडी यार, मैं किसी का, मैं वकील थोड़ा ना लॉरेंस बिश्नोई का कि जो मैं बोलूंगा नहीं नहीं उसके साथ गलत हुआ। बिल्कुल ठीक करा, आपको जो करना है, इससे बुरा करना है, इससे बुरा करो। लेकिन खालिस्तानियों का क्या यार?
खालिस्तानी दंदनाते घूमते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स की बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लगा के रखते हैं, उनकी पूरी पर्सनल आइडेंटिटी उन्होंने रिवील कर दी। एक मैं बात पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है बिना सरकार के सपोर्ट के, कनेडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, बिना कनेडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के क्या इतनी हिम्मत होती थी खालिस्तानियों की ये सब करने की? दोस्तों, यहां तक कि हरदीप निज्जर का बेटा खुद कह रहा था कि हिज फादर वाज इन्वॉल्व विद कनेडियन इंटेलिजेंस और उसके फादर मरने के कुछ दिन पहले कनेडियन इंटेलिजेंस से मिले थे। आपको क्या लगता है ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं और बड़े बड़े जो इसमें मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो पूरे खालिस्तानी सो कॉल्ड कोट अनकोट मूवमेंट के जो लोग हैं, ये तो कभी पकड़े नहीं जाते। पन्नू खुल के कहता है कनाडा की जमीन में खड़े होके, एंड ही इज अ कैनेडियन नेशनल एज वेल एज एन अमेरिकन नेशनल, ही हैज डुअल नेशनैलिटी एज फार एज आई नो। पन्नू खड़ा होके कहता है कि सारे हिंदुओं को मैं कनाडा से निकलवाऊंगा, तुम सब निकल जाओ वरना तुम देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ओपनली थ्रेटन कर रहा है, ही इज थ्रेटनिंग वायलेंस। कोई कुछ नहीं कहता, तब डर का माहौल नहीं बना, तब डर का माहौल नहीं बना। और ये जो बोल रहे हैं पूरी बात, ये कोई खास काम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अगर करा हो तो उसको लेके नहीं कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ये काम कर दिया देयरफॉर हम उसको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, ना ना ना, ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से डर का माहौल है। तो खालिस्तानियों की वजह से खुशी का माहौल है, खालिस्तानियों की वजह से खुशी का माहौल है। आज की तारीख में खालिस्तानी घुस गए कनाडा की पॉलिटिक्स में और गोरे डरते हैं उनसे क्योंकि उनको लगता है कि इतने वोट हैं इनके पास, ये वोट करवा देंगे, ऐसा वैसा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से दिस टू द कनेडियन गवर्नमेंट, 99% of the Sikhs, they hate the Khalistanis. 99% जो सिख हैं वो खालिस्तानियों से नफरत करते हैं, वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन वो जो 99% हैं, I would say 99.9%, वो शरीफ लोग हैं, they are decent people, they don't want to get involved with this खालिस्तानी रिफराफ। वो नहीं चाहते ऐसे, उनके साथ इन्वॉल्व होना, तो दूर रहते हैं। और ठीक बात है, शरीफ आदमी, क्योंकि शरीफ आदमी का खानदान होता है, उसके घर पे बहू हैं, बेटी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं छोटे, तो शरीफ आदमी कभी उलझता नहीं है इन लोगों से। तो ये आपको ऐसा तासुर देते हैं, या आपको ऐसा इंप्रेशन देते हैं, यानी कि कनेडियन गोरों को, कि साहब सारे सिख हमारे साथ, इनके साथ कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इनके साथ कोई भी नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको, पहली बात। दूसरी चीज, मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूं, आप अगर चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते ठीक हों, आपको जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ करना है वो आपका हेडेक है, आपका इंटरनल मामला है। लेकिन आपको कभी ना कभी ये खालिस्तान वाला मामला एड्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, सुनिए, आप ये नहीं कह सकते कि हमें ऐसा लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ऐसा लगता है। देखिए, ये जो खालिस्तानी हैं, ये तभी तक पैसा कमा रहे हैं, आप पहले इनका बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। खालिस्तानी तभी तक पैसा कमा रहे हैं कनाडा में जब तक कैनेडियन सरकार और भारत सरकार के रिश्ते खराब हैं। जिस दिन ये रिश्ते अच्छे हो गए, दीज पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। अब रिश्ते कैसे अच्छे होंगे ये भी मैं आपको समझा दूं, राइट? जब जो भारत की सेंसिटिविटीज हैं, कम से कम कनाडा समझे, कनाडा समझे, राइट? अगर एक बात बताइए, अगर मैं कनाडा जाता हूं, इफ आई गो टू कनाडा, मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट? आई एम अ विजिटर इन कनाडा, लेट्स से आई एम नॉट अ सिटीजन, और लेट अस अज्यूम दैट आई एम अ कैनेडियन सिटीजन। आई वांट टू मेक इट सिंपल फॉर एनी एनआरआई हु इज देयर इन कनाडा। चलिए, मेजर गौरव आर्या जाता है और कनाडा में है, और कनाडा के एक शहर में रहता है वो, और पिछले 20-40 साल से रह रहा है और वहां का सिटीजन है। मैं ऐसी कुछ बात बोलूं वहां पे जाके, स्टेज पे खड़े होके, या वीडियो के थ्रू, या यूट्यूब के थ्रू, या कुछ ऐसी बात बोलूं जिसमें कम्युनिटीज के बीच में बैर हो जाए, जब मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले तो लोगों के बीच में लड़ाइयां हो जाएं, खून खराबा हो जाए, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? विल यू अलाउ दैट? Will you agree that it's freedom of speech if I say something that seriously undermines the national security of Canada or the security of its citizens? You're never going to do that. You will never agree to those terms. You will not say that Gaurav Arya has the right to free speech. मैं यही बताना चाह रहा हूं कैनेडियन गवर्नमेंट को। और जो एनआरआईज है वहां पे, आप किसी भी धर्म के हो यार, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। You have to speak up and you have to say that it's okay. You want to punish anybody if you feel that he's a criminal, and which is why he's in jail in the first place, right? And he's there because the Indian courts want Lawrence Bishnoi. Lawrence Bishnoi को चाहते हैं जेल में, इंडियन कोर्ट्स चाहती तभी तो जेल में है वो।
तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक बात साफ तौर पे एक बात बताना चाहते हैं, इन खालिस्तानियों का आपको कुछ करना पड़ेगा। ये जो खालिस्तानी हैं, राइट, ये जिसको कहते हैं ना कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो दीवार की दरारों के अंदर रहते हैं, वो दिखते नहीं है, वो दरारों के अंदर ही रहते हैं, वो रात को निकलते हैं फिर सुबह घुस जाएंगे, जैसी रोशनी होगी दरार के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी वैसे हैं, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। दे आर 0.1, नॉट इवन 1%, दे आर 0.1 ऑफ द सिख पॉपुलेशन, और उन्होंने गंद मचा रखी है वहां पे। ये अनएजुकेटेड है, ये सारे के सारे अवैध और गलत धंधे करते हैं, ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं, ये आपके इलीगल इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिक, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हफ्ता वसूली, ये सारे के सारे खालिस्तानियों के काम है। जो खालिस्तान की सो कॉल्ड कोट अनकोट मूवमेंट है, ये कुछ नहीं है, एक स्क्रीन सेवर है इन अवैध धंधों के लिए, कि हर जगह की इनको सिटीजनशिप मिल जाए, ये हर जगह बैठ जाएं, ये सिर्फ बोले कि इंडिया में हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा था, बड़ा हमारे साथ ये हो गया, ये सब ड्रामा करने के लिए इनको। मेरा सिर्फ एक बात कहनी है कैनेडियन गवर्नमेंट को, कि अगर आप एक बंदे को पनिश कर रहे हो और आप कहते हो कि इसके गैंग की वजह से डर का माहौल है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की वजह से अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि डर का माहौल है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि खालिस्तानियों की वजह से खुशी का माहौल है?